है। तो यीशु उस घर को बनाने के लिए गया है जिस घर में हम रहे, पिता रहे, यीशु रहे। तो उस घर में भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो उसमें रहे वो भी थोड़ा घर के बराबर हो। हालेलुया। देखते हैं पतरस की पत्री, पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 5 आयत के मुताबिक हम देखें कि जिस घर में यीशु हमको रखना चाहता है, किस लेवल के व्यक्तियों को रखना चाहता है उस घर में। पतरस की पहली पत्री दूसरा अध्याय 5 आयत। हाँ, पहला पतरस 2 का 5। हाँ, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। यस, हाँ, यस, ग्रहणीय है। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए आत्मिक घर। आत्मिक घर। जोर से बोलिए आत्मिक घर। आत्मिक घर। तुम एक आत्मिक घर बनते जाते हो। जिस घर में यीशु हमको रखना चाहता है, जिस पिता के घर में यीशु हमको स्थान देना चाहता है, उस घर में हम यूं ही नहीं अंदर जा सकते। जिसको उसने अपने हाथों से बनाया है, जिसको बनाने के लिए 1000 साल लगे हैं। 2022 साल पहले यीशु मसीह संसार में आया और बोला, मैं पिता के पास जाता हूं, पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा, मैं उस स्थान को बनाने के लिए जा रहा हूं, जब वो स्थान तैयार हो जाए मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये बात बोलकर यीशु मसीह संसार से चले गए हैं। 2000 साल पूरे हो चुके हैं। कभी कभी मुझे एक सोच आता है, प्रभु तूने जब सृष्टि को बनाया तब तूने मुंह से बोलकर बना दिया, अब तू हमारे लिए स्थान को बनाने जा रहा है और जब गया है तुझे इतने साल क्यों लग गए? प्रभु तू मटेरियल कौन सा यूज करा? ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है? इंजीनियर कौन है? स्ट्रक्चरर कौन है? क्या कमी रह गई कि तुझे इतनी देर लगती है? हालेलुया। कभी आपने सोचा है कि यीशु को इतना देर क्यों लगा है? मैं आपको बताऊं, वो युगों का परमेश्वर है, वो पीढ़ियों का परमेश्वर है, वो सदियों का परमेश्वर है। इंसान को इस पृथ्वी पर बनाने के पहले उसके माइंड में ये धरती थी, धरती के जातियां थी, जातियों की पीढ़ियां थी, पीढ़ियों की सारे संतान उसके दिमाग में, उसके दिल में थे। वो जब तक जन्म ना ले, जब तक जन्म लेकर वो बपतिस्मा ना ले, जब तक वो परिपूर्ण ना हो जाए तब तक उसका स्थान बनता रहेगा, क्योंकि उसने स्थान तो बना लिया है लेकिन उन पीढ़ियों का आना अभी भी बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिज्ञा के संतानों का अभी भी कुछ लोगों का जन्म होना बाकी है और इस कारण वो स्थान तो तैयार है, तैयार हम नहीं है। इस कारण खुदा देर लगा रहा है। बात यह है कि जिस स्थान को वो बनाने के लिए गया है, उस घर में, उस स्थान में जाने के लिए हम पहले खुद आत्मिक घर बन जाए। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है कि तुम आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर, ये आत्मा का घर, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम चलायमान होते हैं, आत्मा का घर जब आत्मा की बातें सुनते हैं, आत्मा से सीखते हैं, आत्मा से सोचते हैं, आत्मा से समझते हैं और आत्मा के फल, गलातियों की पत्री उसके 5 और 22 में लिखा है कि तुम्हारे में पवित्र आत्मा के जो 9 प्रकार के फल है वो फल लगे। उन फलों के द्वारा जब हम लद जाते हैं, उसका गुच्छा जब हमारे जीवन में बना रहता है, तब हम एक आत्मिक घर के नाई बनते जाते हैं और ऐसा घर जब हमारा जीवन बन जाएगा, हम उसके स्थान में हम निवास करने पाएंगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात, पहला कुरिन्थी की पत्री उसका 16 और 17 आयत, तीसरा अध्याय 16 और 17 आयत, जहां पर प्रभु हमसे चाहता है कि हम किस प्रकार के घर बने ताकि हम उसके घर में जाकर रह सके। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 और 17 पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो?
हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ अपने हाथों को उठाकर कहिए, हम आत्मिक घर है। आत्मिक घर है। हम मंदिर है। हम मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। घर में और मंदिर में फर्क होता है ना सर। घर में अपना चलता है, मंदिर में किसका चलता है? परमेश्वर। प्रभु का चलता है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया. मी खूप वेळा साक्री तालुक्यामध्ये येतो तेव्हा मी एक सेंटेन्स पाहतो, आपण आलात आम्ही आपले आभारी आहोत. असं भिंतीवर लिहिलेलं मी कुठेतरी वाचलंय, पण ते सेंटेन्स खूप छान आहे. वो वर्ड्स बहुत अच्छा लगता मुझे. आपण आलात आम्ही आपले आभारी आहोत. आ आ आ आ आ ऐसा ना है, सब सेंटेंस का आगे आगे आ आ आ आ आ, बराबर. और उसके बाद मैंने ऐसा भी लिखा हुआ पढ़ा, या घराचा पुढारी देव आहे. कोण आहे? अरे बोलो ना. या घराचा पुढारी येशू ख्रिस्त आहे. भिंतीवर येशू ख्रिस्त आहे, परंतु मध्ये कोणी दुसराच आहे. कधी कधी असं होतं ना, कधी कधी असं होतं. या घराचा पुढारी येशू ख्रिस्त आहे. आपण जणू काय हे म्हणू इच्छितो, या भिंतीचा मालक येशू आहे, मध्ये आहे मालक मी. तो आज रात्री मी म्हणेल, येशूच्या नावात, यीशु मसीह के नाम में हम केवल आत्मिक घर नहीं है, हम आत्मिक मंदिर है. हालेलुया. और मंदिर में प्रभु की आराधना की जाती है. मंदिर स्वच्छ और पवित्र लोगों का मानो संगम होने का जगह है. मंदिर में प्रभु है, मंदिर में प्रार्थना की जाती, मंदिर में स्तुति आराधना की जाती, मंदिर में बलिदान चढ़ाया जाता है. हालेलुया. मंदिर में मानो आत्मिक हवन चढ़ाया जाता है, आत्मिक बलिदान चढ़ाया जाता है. वहां पर स्तुति आराधना मंदिर में की जाती है. और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में प्रभु का आत्मा वास करता है. यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो. मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, उन स्थानों में से एक जगह मैं तुम्हारे लिए तैयार करता हूं. उस स्थान को पाने के लिए, उस घर को पाने के लिए सबसे पहले हमको आत्मिक घर बनना है. नंबर 2 कि हमको उसका मंदिर बनना है. हालेलुया. 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 रोमियो की पत्री 12 में लिखा है, 12 अध्याय में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारा जीवन बदलने के कारण, तुम्हारा सोच बदलने के कारण, तुम्हारा चाल चलन भी नया होता जाए, तुम्हारी सोच भी नहीं होती जाए, और परमेश्वर को क्या भाता है उसी बात को समझते हुए तुम उसको बलिदान चढ़ाओ. ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है. हालेलुया. हालेलुया. तो आत्मिक मंदिर, आत्मिक घर, और जब हम मंदिर जब बन जाते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बन जाता है. और उसके बाद जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, पुणे से आए हुए, जिनको बड़ा अवार्ड दिया गया उद्योजक के नाते से, उन्होंने बताया कि कितने गाय साहब खाते थे साहब? 4 और पूरी 2. एस्टिमेट बता दिया है ना. अभी वो गाय छाप को छोड़कर खुद गाय का बिजनेस में आ गए. हालेलुया. हालेलुया. हाँ, केवल वो छाप को छोड़कर ओरिजिनल गायों को पालना शुरू किया. शायद हम वहां पर गए थे, लास्ट में एक बार गए थे पुणे, नहीं गए? ओके, कभी जाएंगे. ठीक है, थैंक यू. प्रभु के नाम की स्तुति हो. परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला. उन्होंने गाय साहब खाना छोड़ दिया, चूना खाना छोड़ दिया, और प्रभु ने उनको उसका मंदिर बनाया. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है. इस शरीर में हम इतने प्रकार की चीजों को भेजते रहते हैं, जो हमारा विवेक कहता है ये बुरा है, ये अच्छा नहीं, ये व्यसन है. लेकिन इंसान को जब भी पूछेंगे कि ये व्यसन क्यों करता है, तो बोलता है टेंशन है.
व्यसन इसलिए लेता है कि टेंशन है, और इतना लेता है कि सब परिवार के लिए वो टेंशन बन जाता है। उसके बाद उसका टेंशन कभी मिटता नहीं। उसको पूछोगे तुम ये क्यों खाते हो, तुम क्यों पीते हो, तो बोलेगा मेरा टेंशन है। मैं आपको बताऊं, आपका टेंशन आपके शरीर में मादक द्रव्यों को लेने से टेंशन खत्म नहीं होगा, आपकी बीमारी खत्म नहीं होगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके बदन में जब आने दोगे और उसी के मुताबिक जब तुम चलोगे, तब तुम्हारा शरीर मंदिर बन जाएगा। हालेलुया। तब तुम्हारी आंखें, या तो हमारी आंखें पवित्रता के साथ देखेगी, जीभ शुद्ध भाषा को बोलेगी, हमारे दांत बदबू आने वाली चीजों को उसके पास आने नहीं देंगे, उसके गले से गलत चीज वो उतारेगा नहीं। उसका शरीर में, उसके पेट में कोई भी ऐसी चीज जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, ऐसी चीज को वो अपने शरीर में आने देगा नहीं। उसके पांव को गलत रास्ते पर वो जाने देगा नहीं। दुष्टों के साथ संगति नहीं, पापियों के मार्ग में वो खड़ा नहीं होगा, निंदकों के बीच में वो बना नहीं रहेगा। उसके कान गलत चीजों को सुनेंगे नहीं, उसके आंख गलत वस्तुओं को देखेगी नहीं। उसका पूरा शरीर जब वचन के आधार पर जब बन जाता है, तो वो शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, और उस मंदिर में खुदा यीशु ने बनाए हुए स्थान पर जगह मिलता है। नंबर 3, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 22 आयत में लिखा है कि हम निवास स्थान है। इफिसियों 2 और उसका 22 आयत, इफिसियों 2 का 22 पढ़िए। तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। मेरे साथ हाथों को उठाकर एक बार बोलिए, हम आत्मिक घर है, हम परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का निवास स्थान है, हालेलुया। मंदिर है, घर है, लेकिन अब निवास स्थान है। हालेलुया। निवास स्थान। मेरे साथ बोलिए निवास स्थान। 2 बार बोलिए निवास स्थान। कई बार व्यक्तियों के पास घर होता है, लेकिन उसका निवास स्थान वो नहीं होता है, क्योंकि उसमें रहता नहीं, तो निवास स्थान कैसा रहेगा, है ना। कुछ ऐसे भी घर होते हैं जिसमें कोई नहीं रहता, इसलिए उसमें किसी और का निवास होता है। फिर बोलते हैं उसमें कुछ निवास कर रहा है, रात को आवाज आता है, दोपहर को आवाज आता है, क्योंकि तूने निवास स्थान बनाया था, लेकिन उसमें तू रहता नहीं। जब तू रहता नहीं, तो वो खाली जगह को ढूंढता है। लिखा है वो खाली जगह को ढूंढता है, जब उसको मिल जाए तो उसके साथियों को बुलाता है, बोलता है एक अच्छा कमरा मिला है, क्योंकि निवास स्थान को बनाया लेकिन कोई निवास करता नहीं। अब हम परमेश्वर के लोग होने के नाते जब हम आत्मिक घर बन जाते हैं, जब हम मंदिर बन जाते हैं, उसके बाद परमेश्वर विश्वासियों के खुद के जीवन में, उसके दिल में वो बना रहना चाहता है। वो टेम्पररी नहीं, वो परमानेंट बना रहना चाहता है। और निवास स्थान उसी को कहते हैं जिसमें व्यक्ति कोई उसी में बना रहता है। हालेलुया। तो आज रात के समय हम वो विश्वासी बने कि हम मंदिर बने, हम परमेश्वर का घर बने आत्मिक, लेकिन उसके साथ साथ हम परमेश्वर का निवास स्थान बने। हालेलुया। एलिया पर जब प्रभु का आत्मा आया, लिखा है वो अहाब राजा के रथ के आगे आगे दौड़ा, क्योंकि खुदा का आत्मा उस पर आया। 1 और 8 में लिखा है प्रेरितों के काम, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे और तुम जगत के शोर तक मेरे गवाह होंगे। आत्मा सामर्थ से भरता है, आत्मा अभिषेक से भरता है, और उसी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के निवास स्थान बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय में हम जब देखते हैं,
पवित्र आत्मा आता है, लोग अन्य भाषा बोलने लगते हैं, सामर्थ्य बढ़ जाते हैं, स्तुति करते हैं, नबूवत करते हैं, और उन्हीं लोगों के द्वारा मंडली कलीसिया की उन्नति होती है। उसके बाद पतरस 3000 के आसपास व्यक्तियों को बपतिस्मा देता है। 4वां अध्याय, 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वें अध्याय में हम देखते हैं एक बहुत बड़ी रिवाइवल, जागृति यरूशलेम की कलीसिया में आती है। और जागृति आने के बाद 8वें अध्याय में बड़ा सताव शुरू हो जाता है, और लिखा है जो सताए थे, जो पीड़ित थे, जिनको मारा गया, वे मारे मारे तितर बितर हो गए, लेकिन जो तितर बितर हो गए वे सुसमाचार सुनाते फिरे और उनके द्वारा कलीसिया स्थापित हुई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उस आत्मा को पाया था, उन्होंने उस आत्मा के सामर्थ को पाया था, इसलिए वे अब आत्मा में आत्मिक घर बन गए थे, वे प्रभु के मंदिर बन गए थे, वे प्रभु के निवास स्थान बन गए थे। प्रभु अब उनमें रहने लगा था, उनके दिलों में रहने लगा था, उनके हाथों के द्वारा चिन्ह चमत्कार, उनके छाया के द्वारा चिन्ह चमत्कार, और इस रीति से उन्होंने अन्य जातियों में प्रभु का वचन फैलाया, और हजारों के तादाद में लोग विश्वास में आते हैं, प्रभु के राज्य में आते हैं, क्योंकि वे मानो प्रभु की निवास स्थान बन चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पिता पर विश्वास करते हो, अब मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, और मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा, और जब वो जगह तैयार हो जाता है मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, ताकि मैं जहां जिस स्थान पर, मैं जिस घर में, मैं जिस निवास स्थान में मैं रहता हूं, उसी निवास स्थान में मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। उस निवास स्थान में, उस जगह में रहने के लिए हमको खुद परमेश्वर का निवास स्थान बनना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नंबर 4, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 का 13 आयत, मत्ती 21 का 13 आयत। हाँ, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। बस मेरा घर, यीशु ने इस पृथ्वी पर 2 जगह पर, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन मैं जिस बात को कहना चाहता हूं उसको आप सुनना। एक बार यीशु के शिष्यों ने कहा, यीशु तू कहां रहता है, ऐसा पूछा ना, तो उन्होंने बोला आकर देख लो। हालेलुया, बोला आकर देख लो। लेकिन किसी और स्थान में यीशु कहता है चिड़ियों के लिए घोंसला और लोमड़ी के लिए बिल है ना, खो है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर टिकाने का जगह नहीं। उसका घर था, यीशु मसीह का घर था। 2010 में मैं गया था वहां जहां यीशु का पुराना घर था। मैंने देखा कुछ अवशेष वहां पर पड़े हुए हैं, लेकिन यीशु का अपना मम्मी पापा के साथ एक घर था, इसलिए उसने कहा आकर देख लो कि मैं कहां रहता हूं। लेकिन जैसे ही उसकी सेवा आगे बढ़ती जाती है, विरोध बढ़ता जा रहा था। यहूदी उसको मार डालना चाहते थे, सदूकी फरीसी उसको पकड़ा कर उसको सजा देना चाहते थे, मानो उसको मिटा देना चाहते थे। और इसलिए उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन ये खुले में कहना नहीं चाहते कि वो हमारा बड़ा भाई है, इसलिए वो डरते थे। इसलिए कहीं एक जगह पर ऐसा बोला है कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, यीशु का दिमाग ठिकाने पर नहीं है बोलकर पागलों में उसको अपने घर के लोगों ने मान लिया। इसलिए वो कहता है मनुष्य के पुत्र को सिर टिकाने का जगह नहीं है। इसीलिए तो वो लाजर के घर जाता था, इसीलिए तो मार्था मरियम के घर जाता था, इसीलिए कभी जक्कई के घर में रुकता है, इसीलिए कभी पापियों के घर जाकर खाता है, क्योंकि उसको अपने घर में जगह नहीं थी। लेकिन 12 साल की उम्र में जब उसको यरूशलेम ले जाया गया, वो खो गया। लिखा है मम्मी पापा या तो उसके परिजन
3 दिन की यात्रा आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद पता चला है बालक हमारे साथ नहीं है। उसके बाद लिखा है मम्मी पापा कुड़ते हुए कांपते हुए उसको लौटते हुए ढूंढ रहे हैं, पड़ोसियों में ढूंढ रहे हैं, यात्रियों में ढूंढ रहे हैं, यीशु नहीं मिल रहा। जाकर देखा तो यरूशलेम के मंदिर में यीशु मसीह उन ज्ञानियों के बीच में बैठा है, सवाल कर रहा है, उनके साथ बात कर रहा है। और यीशु के बुद्धि से, उसके उत्तरों से सब लोग चकित थे। और उसके बाद मरियम जाकर उसको पकड़ लेती है, मानो उसको पूछती है, बेटा तूने हमारे साथ ये क्या व्यवहार किया? देख तेरे पिता के साथ हम कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे, तूने हमारे साथ क्या किया? तब यीशु कहता है मैंने अपने पिता के भवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम था मेरा घर मेरे लिए निवास स्थान नहीं है, लेकिन मेरा पिता का घर जो है ये प्रार्थना का मेरा मानो घर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो समझ जाइए कि जो भवन, जो प्रार्थना का भवन, जो आराधना का भवन है, ये भवन मानो किसी रीति से किसी संस्था ने बना कर दिया हो, या तो आपने कंट्रीब्यूशन के द्वारा बना कर दिया हो, या तो अल्फा के नाम से जाना जाता हो, फिलाडेल्फिया के नाम से जाना जाता हो, टीम टिक के नाम से भवन जाना जाता हो, लेकिन मैं कहूं अंदर में प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि वो यीशु का घर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है अमुक अमुक रजिस्ट्रेशन, ये फलानी शाखा, ये मिशन लिखना चाहिए, क्योंकि वो सरकार की ओर से भी आदेश है, बिल्कुल सही है। लेकिन अंदर में प्रार्थना जब होती है, आराधना जब होती है, परमेश्वर की प्रसन्नता उसमें होती है, तब वो यीशु का घर है। हालेलुया। और उस घर में जब हम आत्मिक घर बनकर, परमेश्वर का मंदिर होकर, परमेश्वर का निवास स्थान होकर जब हम उसके अंदर आराधना स्तुति भक्ति करते हैं, तब हम पिता के उस भवन में, जिसको वो कहता है मेरा पिता का जो भवन है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा घर, चर्च छूटते ही हम अपने घर निकल जाते हैं, वैसे भी अपने हाथों को एक बार खड़ा कर देते हैं, आओ हम टुक्की सलाम बोले, है ना? टुक्की सलाम, जैसी टुक्की सलाम खत्म होती है इतना जोर से भागना पड़ता है कि कहीं बीच में ना आ जाए वापस दूसरा कोई सलाम लेने के लिए, क्योंकि हमको अपने घर की ओर क्या होती है, ध्यान होता है। ओढ असते, ओढ, एवढ्या लवकर आम्हाला घरी जाण्याची उतावळ होते ना, बस प्रभु का भवन का घर को छोड़कर जल्दी मुझे अपने घर जाना है। लेकिन दाऊद कहता है जब मुझे किसी ने ये कहा आओ यहोवा के घर को जाए, तब मेरा मन आनंदित हुआ। राजा, तेरा इतना काम पड़ा है, फिर भी तुझे प्रभु के भवन में जाने के लिए आनंद है। और हमको कभी कभी जैसे चर्च छूटता है इतनी ओर लगती है ना कि जल्दी जल्दी घर जाए। लेकिन मैं कहूँ भवन में, चर्च में यीशु कहता है ये पिता का भवन प्रार्थना का घर है। उस घर में जब हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, तब हम परमेश्वर के उस घर में, यीशु के उस घर में हम रहने पाएंगे। प्रार्थना का घर हम बने, हम प्रार्थना करने वाले घर बने। परम प्रधान के साये वाले स्थान में जो बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के साये में ठिकाना पाएगा। अब मंदिर की ही बात नहीं आती, जबकि हम आत्मिक पत्थर के नाई, आत्मिक घर के नाई, आत्मिक मंदिर के नाई, हम निवास स्थान के नाई, जब हम जीवन जीते हैं, तब परम प्रधान की छाया हमारे कहीं भी स्थान पर जब हम आराधना स्तुति करके पुकारेंगे, उसकी छाया, उसका सामर्थ, उसका अभिषेक हमको घेरे रखेगा। हालेलुया। और उसके उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति उस घर में जाएगा। आगे वाली बात, पांचवी बात मेरे साथ खुली, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 15 आयत। पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय और 15 आयत।
पहला तीमुथियुस 3:15। कि यदि मेरे आने में देर हो हम्म तो तू जान ले कि हम्म परमेश्वर के घराने में जो चीजें परमेश्वर की कलीसिया है हाँ और जो सत्य का खंभा हाँ और नींव है हम्म कैसा बर्ताव करना चाहिए। गुड। 15 मराठीतून वाचा। तरी पण मला उशीर लागल्यास हम्म सत्याचा स्तंभ हम्म व पाया हम्म. अशी जी जिवंत देवाची मंडळी आहे जिवंत देवाची मंडळी आहे तिच्यात म्हणजे तिच्यात म्हणजे